ठीक है, आप इंडिया की है, आप इंडिया में खुश हैं? इंडिया की नहीं हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं सच पे बात कर रही हूँ। इंडिया से है। नहीं बेटा, जो भी उन्होंने किया उनका कोई मसूबा होगा तबाही बर्बादी में, बाद में वो कोई इंतकाम ज़रूर लेंगे, ज़रूर बदला लेंगे वो। इंडियंस बेसिकली इंडियंस जो कि एक मकार कौम हिंदू कौम है, ये आर्या से हिंदू हुए हैं, इसलिए ये अपनी प्रपोजिशन देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं इसमें। ये मेरे अकॉर्डिंग लाइक 75 to 80% तक कहा जा सकता है, इस रैंकिंग में जा सकते हैं। इनमें भी उनका कुछ होगा। क्या होगा ये तो बता दे, ऐसा इसके पीछे भी उनकी चाल है। उनकी चाल पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों का आंखें नहीं है, सच तुम लोग सहन नहीं कर सकते हो, सच देख नहीं पाते हो, तुम लोग झूठ को पकड़ के बैठे रहते हो, इसलिए तुम लोगों का हल ये है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, 2-4 दिन पहले बांग्लादेश के एक मालवाहक जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने कैद कर लिया था। बांग्लादेश के एक मालवाहक जहाज कैद कर लिया था सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने। हाँ दोस्तों, उसके बाद बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी को बोला था लुटेरों के हाथ से वो जहाज को मुक्त करने के लिए। उसके बाद लुटेरों के कैद से मुक्त कर लिया है इंडियन नेवी ने। मुक्त करने के बाद बांग्लादेश के गवर्नमेंट को वो जहाज सौंप दिया है। और ये देखने के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी पब्लिक को बहुत जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है पाकिस्तानी पब्लिक को। आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी समझ में आएगा पाकिस्तानी पब्लिक कितना जलते हैं इंडियन नेवी से, इंडियन आर्मी से कितना जलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के पहले जो मेरा नया दोस्त है उन लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मैं डेली का डेली लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना जल रहा है। और सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ नहीं दीजिएगा, ऑल बटन को दबा भी दीजिएगा, जोर से दबा दीजिएगा ऑल बटन को। डेली का डेली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना जल रहा है। चलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के हवाले से। इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बांग्लादेश फ्लैगशिप को बचा लिया गया है, बांग्लादेश फ्लैगशिप वेसल को बचा लिया गया है सोमालिया की कोस्ट के करीब। इससे पहले पाकिस्तानी मछुआरों की जान भी इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन के जरिए ही बचाई। फौरी से इंडियन नेवी ने अपनी वारशिप को डिप्लॉय कर दिया था इंडियन रीजन के अंदर और बांग्लादेशियों की जान बचा ली गई थी। बांग्लादेश इस वक्त भारत को शुक्रिया अदा कर रहा है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। इंडियन नेवी की एक्टिविटी, जितना इंडियन नेवी एक्टिव है इस वक्त इंडियन ओशन के अंदर, क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस बारे में। पिछली दफ़ा जब इंडियन नेवी ने जान बचाई थी हमारे मछुआरों की तो एक थैंक यू तक नहीं बोला गया था। अब इंडियन नेवी बहुत से ममालिक की जान बचा रही है, बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। क्या कहती है अवाम इस बारे में, आए जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ड्रामा कर रहे हैं, वो तो करते हैं ड्रामा, हमेशा ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा ही करते हैं और कुछ नहीं करते। उन्होंने जान बचा दी है बांग्लादेशियों की, अभी भी ड्रामा कर रहे हैं क्या? वो ये ड्रामा है किसी की जान बचाना? ड्रामा करते हैं, उनके बड़े फरेब हैं। कैसे? जैसे इन्होंने ये क्या क्या बताया, मोदी ने क्या किया था, ये क्या किया? बहुत कुछ किया। अब मेरे से नहीं बताया जाता। बताए तो सही, एक आधा वाक्य ही बता दे। क्या बताओ, उन्होंने क्या बात करके मुकर जाते हैं। वो हर कुछ करते हैं, लेकिन हमला करते हैं, सारा कुछ इस कश्मीरियों को मारा, क्या कुछ किया। कश्मीरियों को तो वो आगे पहुंचा रहे हैं, नहीं बचा रहे, वो बहुत आगे निकल गया कश्मीर। खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं सारा कुछ। तो खत्म किया, कितने मुसलमानों को वहाँ पर खत्म किया, कितनी आबादी कम हुई है वहाँ मुसलमानों की? बहुत ज्यादा कम हुई है। ये तो डबल से ट्रिपल हो गई है। फरेब हो रहा है सारा कुछ। कौन सा फरेब? ये जो फरेब कर रहे हैं ना, कुछ बताते हैं करते कुछ हैं। इनके बांग्लादेश निकलना चाहिए, कभी इतबार नहीं करना कभी इतबार निकलना। अगर हमारी जान उन्होंने बचा दिया है फिर भी हम कहेंगे कि ये नफरत है, ये झूठे हैं। ये झूठे ही हैं, ये बस अफवाह है और कुछ भी नहीं है। फिर हम इस लायक है कि हम मुसीबत में फंसे हों और हमारी कोई मदद ना करे। फिर मैं तो यही कहूंगी कि हम इस लायक है, जब उन्होंने एक नेकी की है हम कह रहे हैं कि वो झूठे लोग। नेकी की है, हमने देखा, ये अफवाहें हैं,
ऑफिशियल डाटा है, हमारे मछुआरे वापस आए थे, उन्होंने बचाया था, यरगमाल बना लिया था हमारे मछुआरों को। बनाया होगा लेकिन मुझे नहीं यकीन। अब जो बांग्लादेशियों की उन्होंने जान बचाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मेहरबानी होकर बचाई है तो, लेकिन इनमें भी उनका कुछ होगा। क्या होगा ये तो बता दें, ऐसा इसके पीछे भी उनकी चाल है, उनकी चाल है, बिल्कुल ऐसे नहीं। साजिशी लोग हैं वो, बहुत ज्यादा, ये शुरू से साजिश ही करते हैं। क्या साजिश किया ये बताएं? थोड़ा कुछ किया, पाकिस्तान जब बना उन्होंने क्या कुछ किया, क्या किया? इतने लोगों को मारा, अब भी मारे हैं, बच्चे को अगवा कर लेते हैं, फिर वो उनको क्या क्या कैद, मेरे चचा खुद कैद हुए थे। इसलिए कुछ किया कि जब उनको पूछते थे ना कि क्या हुआ आपके साथ, तो बता नहीं सकते थे कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन इतने मेरे चचा रो रहे थे। आपके चचा कौन थे? मेरे चचा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली थे, वो कहाँ कैद थे? वो इधर इंडिया वालों ने किया था, जब पाकिस्तान और इंडिया ने जंग छिड़ी थी ना, तो ऐसा कुछ किया था कि खाने को वो क्या देते थे कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। ये कब की बात है, कौन सी जंग की बात है ये? 1947 की बात है, 1947 के बाद पाकिस्तान आजाद हुआ। जब हाँ देखें, वो आज़ादी का वक्त था, उस वक्त मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर, तमाम लोगों के खून बहे थे, किसी एक कम्युनिटी का नहीं बहा था। वहाँ तो था, लेकिन अब भी उनको नहीं है, अब भी नहीं है कर सकते वो कुछ भी, अब भी वो फ्रे भी करेंगे हमेशा। पहले रोना बंद करें ना, कुछ नहीं होता, आप पहले रोना बंद करें, आप पहले रोना बंद करें। वो कभी नहीं सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, कभी सच नहीं। कभी सच नहीं बोलेंगे, कभी मुखलिस नहीं होंगे मुसलमानों के साथ। हमारे साथ उन्होंने क्या धोखा किया अभी तक, वो तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त हैं, हमसे बड़ी बड़ी इस्लामिक रियासतें हैं जिनके साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है, भाइयों की तरह रहते हैं। भाइयों के रहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं यकीन। आपको नहीं है कि? हाँ, जो मैंने सुना, मैंने देखा, पहले खबरें देखते थे रेडियो में, उसमें टीवी में, अब तो वो भी नहीं आता चैनल, और ऐसी ऐसी बातें छुपाते थे कि हम क्या बताएं। कौन सी बातें छुपाते हैं ये बताएं? यही जो जुल्म करते हैं, किस पर जुल्म करते हैं? मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। मुसलमान हमसे वहाँ ज्यादा है और हमसे ज्यादा खुश है। कभी उनके मुसलमानों को आप कहें पाकिस्तान आए, वो कहेंगे हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान ही बहुत अच्छा है। तो वो जब रहना भी उन्होंने उधर ही है, तो फिर यही कहना कि हिंदुस्तान ही अच्छा है। क्या वहाँ मुसलमानों को लाइट नहीं मिलती, क्या पानी नहीं मिलता, क्या गैस नहीं मिलती, क्या वो तालीम लेने नहीं चाहते, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मिलता है, लेकिन इनका जो अंदर है ना वो नहीं सही। अंदर क्या नहीं सही? अंदर ये आप दिल नहीं सही। दिल नहीं सही। दिल का हमें कैसे पता? मुझे बताए, एक बंदा अच्छाई कर रहा है, हम उसको कहे नहीं तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, वो तो फिर कहेगा हाँ चल मैं बुरा ही सही, तू निकल। ये भी आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कैसे पता लगेगा? ये जो हिंदुस्तान के लिए इतनी नफरत क्यों है, हालांकि वो तो दुनिया से दोस्तियां बनाते फिर रहे हैं। उन्होंने इतना किया है कि अब मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। क्या किया उन्होंने? मैचों में उन्होंने क्या किया, पैसे दे के ऐसा उन्होंने मैच जिताए। आपने कोई वीडियो देखी है उनको पैसे देते हुए की? देखी नहीं है, लेकिन साबित हुआ है ना। साबित किसने किया? साबित यही लोगों ने किया है। साबित हमने बैठे बिठाए पाकिस्तान में कर दिया है। आप मेरा ख्याल इंडिया से है ना। इंडिया से नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मोहब्बत है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है। जब हम कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से मोहब्बत है, जब हम कहते हैं कि हमें सऊदीया से मोहब्बत है, तो भारत भी तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर उससे मोहब्बत हो जाएगी तो क्या गलत है? वो मुखलिस नहीं है, हो जाएगी तो मुखलिस हो जाए तो हो जाए। मुखलिस वो कैसे हो ये तो बताएं। हम साबित करें ना। ना हो, हम दिल में बुग़्ज़ लेकर बैठे और हम डिमांड करें कि सामने वाला बंदा जो है वो सीधा हो जाए। वो पैसे दे के करते जो कुछ करते हैं। उन्होंने क्या किया अभी तक पाकिस्तान के साथ, क्या किया आप ये बता दें। पाकिस्तान के साथ बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीर का। अभी तक लड़ाई हो रही है, अभी तक जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो देखो कैसे कश्मीरियों को मार रहे हैं। फ़लस्तीन में क्या किया उन्होंने? फ़लस्तीन में भी उन्होंने किया है। सारे मिली भगत है इनकी। कश्मीर कब हमारा था? जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले। कश्मीर ने हमारे साथ इलाक़ किया था? हाँ जी। कश्मीर ने कभी हमारे साथ इलाक़ नहीं किया। चलें ठीक है, आप इंडिया की है, आप इंडिया में खुश मैं हैं। इंडिया की नहीं हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं सच पे बात कर रही हूँ। इंडिया से है। लो सच बोलने को आप कह रही कि मोहब्बत उनसे है, तो मैं तो सच बोल रही हूँ। मेरा तो दिल नहीं मानता, आपका दिल मानता है तो ठीक है। आपका दिल नहीं मानता? मेरा दिल नहीं मानता कि चाहे कोई वो देखिए इतने सोने प्रूफ के बन के आज मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि इतना कुछ किया उन्होंने, तो किया उन्होंने? साबित नहीं कर सकते। किया उन्होंने। उनका दिल साफ नहीं है। उनका दिल साफ? हाँ, हमारा दिल उनके लिए साफ? करते कुछ और है, करते कुछ और है। हमारा दिल उनके लिए साफ? हाँ, हमारा दिल साफ है। हम जो मुसलमान हैं, हम जो बात कह देते हैं हम वही करते हैं, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो मुकर जाते हैं। हमने क्या उनके अब तक मुझे ये बताया कि हमने कौन सा हाथ बढ़ाया उनके साथ आगे दोस्ती के लिए? ये बताया ट्रेड बंद करने वाले हम खुद, बॉर्डर बंद करने वाले हम खुद, हाँ, जंगे स्टार्ट करने वाले हम खुद। सॉरी टू से, लेकिन ये सच है, जंगे भी हमने स्टार्ट की थी। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे नहीं बात कर रही, शुक्रिया बहुत। ये नहीं हो सकता। ये इनकी प्रपोजिशन हो सकती है
वैसे तो ये मदद भी हो सकती है, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड इस बात पे करेगा कि उस वक्त की सिचुएशन क्या थी। लेकिन सिचुएशन ये थी कि हमला हो गया था ऊपर। लेकिन इंडियंस बेसिकली इंडियंस जो एक मकार कौम हिंदू कौम है, ये आर्या से हिंदू हुए हैं, इसलिए ये अपनी प्रपोजिशन देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि इन्होंने किसी की जान बचानी है। इन्होंने बांग्लादेशियों से अपनी हमदर्दी जताने के लिए तो हो सकता है ये कर ली हो, लेकिन इंसानियत के नाते से करने वाले हैं नहीं है ये। उनको इतना क्या पड़ा हुआ है कि वो अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए जान बचाए, हमदर्दी के लिए जान बचाए? इतना तो उनको कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई। तो कुछ भी कर सकते हैं, इमेज सारा कुछ तो इमेज को बेहतर करने के लिए करते हैं। कश्मीर में भी यही कुछ हो रहा है, बाकी जगहों पे भी यही कुछ हो रहा है। जहाँ जहाँ वो डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छी बात है। इमेज बेहतर करने के लिए करना भी चाहिए। करते हुए मकबूजा कश्मीर में भी बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्जी का अपनी मफाद के लिए करते हैं। तो कौन अपने मफाद को मद्देनजर नहीं रखता, बताएं? नहीं, मफाद को सारे मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो नहीं चलते। इंटरनेशनल रूल कौन सा उन्होंने ब्रेक किया? इंटरनेशनल रूल ये है कि कश्मीर में वहाँ पे वो उनकी हक़ राय दही है, उसकी उसके लिए चार्टर है, क्यों नहीं मानते? फिर माने, पहला रूल हम पे है। उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इलेक्शन नहीं करवाते। इलेक्शन तब होगा जब हम चार्टर मानेंगे। भाई हम लोगों ने तो पहले रूल को ही रिजेक्ट कर दिया है। कश्मीर जो है वो ओपन टेरिटरी है, वो ओपन टेरिटरी नहीं है। हमारा कश्मीर के जितने वो लोग हैं वो आप वीजा लेके जाते हैं वहाँ नहीं, कश्मीर? आप वीजा लेकर जाते नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। फिर कैसे वो अलग है? कई ममालिक का वीज़ा फ्री है। वीजा फ्री हमारे लिए तो कश्मीरियों ने नहीं किया। नहीं, हम जाते तो हमारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं होता। जैसा कि मैं आज भी एक प्रोमो चेक कर रहा था कि वो गुस्ताबे एक कश्मीरी डिश है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान से लोग आके खाते हैं। ये तो नहीं कह रहे कि हम हमारी कश्मीरी आके खाते हैं। ज़ाहिर बात है, हम वहाँ जाते हैं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, हालांकि कश्मीर तो है तो हमारे कश्मीर अपने आप को पाकिस्तान तो नहीं कहता। नहीं कहता ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। वो नहीं कहता, वो कहता जी हमारी अलग टेरिटरी है। इसना वो कश्मीर भी अलग टेरिटरी है। फिर आपको तो वीजा लेकर जाना चाहिए था अगर अलग से टेरिटरी है। हमारी भी अलग टेरिटरी है, उनकी भी अलग टेरिटरी है, लेकिन वो इंडिया नहीं मानता। इंडिया इस बात को नहीं मानता। ये नहीं इस बात तो कश्मीर का आज़ाद होना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं, कश्मीर को छोड़े, आप कश्मीर को छोड़े, ये बताएं कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रू की जान बचाई है। अब इसमें उनका क्या मफाद हो सकता है? उनकी अच्छाई को भी आप बुराई में बदल रहे हैं। पोजीशन हो सकती है। बेसिकली बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बना है। उनकी हर कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। नीचा दिखाने के लिए आलमी सतह पर उनको जो मर्जी करना पड़े, जिसकी मर्जी हमदर्दी हासिल करनी पड़े, उसके लिए वो सारा कुछ करते हैं। हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 5वें नंबर पे पहुंची, पावरफुल कंट्री है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जब जान बचाई है पाकिस्तानियों की, उन्होंने हमारे मछुआरों की, तब किस कंट्री को उन्होंने नीचा दिखाया? नहीं, हो सकता है, इसका मैंने इल्म नहीं कि उन्होंने पाकिस्तानियों की जान का। ये हमारे मछुआरे वापस आए हैं। मछुआरों ने खुद उनके नारे लगा दिए, खड़े होकर पूरे के पूरे मीडिया पर खड़े होकर उन्होंने। पाकिस्तानी सरहद पे इंडियन आए थे तो उसके पाकिस्तानी जान नहीं बचाते। अब वो भी जान बचाएंगे, ये भी जान बचाएंगे, तो फिर आखिर में तबादला होना होता है। उनके माहीगीर हमारे यहाँ आते हैं, हमारे माहीगीर उनके यहाँ जाते हैं। जाहिर में वो भी कुछ ना कुछ बचाएंगे, तो हम उनको उनके यहाँ भेजेंगे, तो वो हमारे यहाँ भेजेंगे उसके बदले में। कौन से बचाए उनके? बेशुमार दफा बचाते हैं। नाम तो बताएं। उनके माहीगीर मछलियाँ पकड़ने इधर आते हैं, वो हम लोग पकड़ लेते हैं, हमारे माहीगीर उधर चले जाते हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगर वो ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम करते हैं, इसमें भी उनकी साजिश है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था ये प्रपोजिशन पर डिपेंड करता है कि प्रपोजिशन उस टाइम क्या थी। पूरी दुनिया कह रही है कि वो बहुत एक्टिव है। जिस टाइम बांग्लादेश टूटा है उस टाइम भी तो इंडिया वालों ने हमदर्दी दिखाने के बहाने से ही तो मुक्ति बानी की फौज दाखिल कर दी थी बीच में। हमदर्दी दिखाने के बहाने से उनकी मदद तो की। आपने क्या किया उनकी मदद के लिए? की पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मदद की, उनकी मदद। पाकिस्तान ने अपने आप को तोड़वाया, सॉरी टू से। पाकिस्तान ने अपने आप को तोड़वाया, सॉरी टू से। ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं कि बांग्लादेशी इतनी बड़ी कौम, अब वो बच्चे तो नहीं थे कि वो किसी के कहने पर हमसे अलग हो जाते। वो ये बात भी 100% सही है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भी पाकिस्तानियों ने तोड़वाया। अगर उनका भी वो मैंडेट तस्लीम कर लेते तो फिर ये प्रपोजिशन ना होती। हमें तस्लीम करना चाहिए था ना। ये फिर के वहाँ तक आई गई ना। अब मुझे ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो ह्यूमैनिटी आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने किस चैनल पर चलाना है। मैं तो खुद ऐलान कर रहा हूँ, आज भी यही कुछ हो रहा है। जो उस टाइम बांग्लादेश के साथ हुआ था, बांग्लादेश टूटा जिस वजह से, आज पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। अक्ल जो कुछ हो रहा है सबको ही पता है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, एक मदारी होता है ना, मदारी, वो जादू दिखा रहा होता है। जादू दिखा रहा होता है मदारी। जब तक तो लोगों को पता नहीं ना होता कि इसकी ट्रिक क्या है, तब तक लोग उसकी जादू मान रहे होते हैं। जब लोगों को पता लग जाता है ना, उसके बाद वो मदारी जादू दिखाना बंद कर देता है। उसको पता है तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर शर्मिंदा ना हो, जादू दिखा रहा हो, उसका मतलब है कि वो इंतहाई ढीठ और बेशर्म है, तो उसको असर कोई नहीं होना। ये मिसाल किस पे आपने पेश की? जिस पे होनी है पता, इंडिया पे या पाकिस्तान पे? ये जिसके नहीं, इंडिया पाकिस्तान का इसमें चक्कर ही नहीं, जिसके लिए पेश की वो आपको पता चल ही गया है। एक आखिरी सवाल आप मुझे ये बताएंगे, दुनिया कह रही है कि वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन प्रमोट कर रहा है? इंडिया। नहीं, इंडिया ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है, आप देखते हैं कि वहाँ रोज़ाना सिख जो है, बेशुमार सिख, वो एक दफ़ा की बात नहीं है, इनके एक आधा कोई इंसिडेंस हो जाता है, वो मसला नहीं। वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा होता है कि सिख पर एहतजाज करते हैं, कई दूसरी कौमें एहतजाज करती हैं। इंडिया ह्यूमैनिटी पे काम कर ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को भूल कर एक छोटा सा जो अगर कोई प्रोटेस्ट होगा उसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे। एक मिनट, वहाँ पर जो
प्रोटेस्ट होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बलोचिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट तो इस्लामाबाद तक पहुंच गया था। देखिए प्रोटेस्ट वगैरह अगर आप नोटिस करने बैठेंगे, वो बात सही है। वहाँ पे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो मुल्क के खिलाफ नहीं चल रहा, यानी वो इसलिए नहीं चल रहा कि मुल्क का गिलगित बल्तिस्तान वाले कह रहे हैं हमें अलग स्टेट दो। वो गिलगित बल्तिस्तान में चार जो बंदे कह भी रहे हैं ना, तो उसमें उसके पीछे भी या तो राह है तो या दूसरे वो बाकी जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही सर। देखिए जहाँ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, बीइंग अ पाकिस्तानी आपको ये कहना चाहिए कि उनको फैसिलिटीज दे। हम सीधा कहते हैं कि रो आके बैठ गए पाकिस्तान के अंदर, भाई उनको फैसिलिटीज। ये नहीं है कि हमारे यहाँ वो एजेंडा नहीं है इसका। अभी गिलगितियों का इंटरव्यू नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को। वो ये नहीं है कि हमारा मंशूर ऐसा नहीं है, हमारी हुकूमतें ऐसी नहीं है। बेसिकली हुकूमतें गलत आ जाती हैं जिस वजह से इस तरह होता है, वरना उस नियतन ये वो मसला नहीं है तो आपको कह रही हूँ फैसिलिटीज जब नहीं बेचारों को मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा, अस्पताल नहीं मिलेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। पंजाब के दो हिस्से हैं, एक अपर पंजाब है, एक जनूबी पंजाब है, जिसको हम लोग पंजाब कहते हैं। सारे का सारा पैसा बजट हमेशा पर पंजाब पे लगता रहा, नीचे कुछ नहीं लगता रहा। ये अब बुजदार जैसा भी बंदा था, निकम्मा था, जो भी था, मैं उसके हक में नहीं हूँ वैसे, लेकिन वो चलो इमरान खान के थ्रू या जैसे भी जो भी प्रपोजिशन हुई, उस वक्त वो पैसा वहाँ पे लगा। अब पता लगा कि वही पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बेसिकली ये मसला नहीं है, इंडिया का मसला और है। इंडिया का मसला ये है कि वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है या वहाँ का जो मंशूर है, उसके तहत उन्होंने सबको नीचे लगा के रखना है। वो बाई हुक्म एस्टैब्लिशमेंट उनकी सियासत में है। हाँ जी बिल्कुल है, वो एस्टैब्लिशमेंट कैसे? आपको उनके आर्मी चीफ का नाम बताएं। हर मुल्क उनके आर्मी चीफ का नाम नहीं, हर आर्मी चीफ का नाम नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात बताता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ का नाम बताएं। अमेरिका है, चाहे वो इसराइल है, कोई भी मुल्क है। नहीं, आप उनके आर्मी चीफ का नाम बता दें। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा ऊपर ही होती है, एस्टैब्लिशमेंट ही सब। उनके आर्मी चीफ का नाम बता दें, अगर दखल है तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। कभी बस सुना सुनाया नहीं है। वो क्या नाम है उसका, वो जो बाइडन कह रहा हूँ, नहीं क्या अमेरिकन जो दूसरा सदर था, ट्रम्प। आप जो देखें डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने उतार दिया ना, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उतारा, उसने उतरना नहीं था। उसने ही अमेरिका की सिर्फ बात ही नहीं कर रही, मैं तो भारत पाकिस्तान में बात कर रही हूँ। की बात करता हूँ। हर मुल्क में चलती एस्टैब्लिशमेंट ही है। मसला क्या है, देखिए वहाँ पर हर सेक्टर अपने हदूद के अंदर रहकर काम कर रहा है। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ, उनका स्पेस का इदारा ना, वहाँ आपको सारे साइंटिस्ट बैठे नजर आएंगे, ठीक है। उनके पॉलिटिशियन है ना, वो पॉलिटिशियंस ही हैं, उनके ऊपर कोई और मसलत नहीं, उनके तमाम फैसले पॉलिटिशियंस ही करते हैं। उनके तालीमी इदारों में बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। इंडिया की बात हो रही है। नहीं आप समझे पाकिस्तान की बात हो रही है। नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसा है ही नहीं है। पाकिस्तान में तो एक ही साइंटिस्ट को ऊपर लाए थे, तो पिछले दिन वो भी ब्राजील करके, जो प्रोफेसर तार रहमान साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक ही साइंटिस्ट ऊपर आए थे, तो उनको भी ब्राजील जुलूल करके उन्होंने निकाल दिया था। वो तो ये देखें, इसकी भी एक वजह ये भी है कि इंडिया में काफ़ी सारी जमहूरियतें भी जो है ना, वो पनपने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान में वो कामयाबी होने ही नहीं दी। जैसा कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो उनका मतलब इस तरह से तो चाहिए कि वो इंसानियत की तौर पे मतलब इंसानों की मदद करें, मतलब किसी भी तरह से मज़हब को या नेशनलिटी को एक साइड पे रखते हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो करेंगे वो लोग। कर दिया है उन्होंने। जी कर दिया भी है, और अगर मतलब देखा जाए तो शायद वो करें भी और कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं। क्या कहती हैं आप, कितना एक्टिव है वो इस वक्त? हर किसी की मदद के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, अगर हालात को देखा जाए और इस तरह से सारी चीज़ों का मतलब मद्देनज़र रखा जाए तो जाहिर सी बात है उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, और वो लोग हैं भी इस टाइम पे। तो इट्स एक्टिव है वो, क्योंकि जैसे कि आप कह रही हैं कि मतलब हालात इस तरह के चल रहे हैं कि उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि वो ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो रखते हैं। देखिए जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं, जहाँ पे बुरे हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, तो इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग तो वो लोग रखते हैं। बाकी जहाँ तक पॉलिटिक्स या मतलब कंट्रीज़ को देखा जाए तो उस हिसाब से उन लोगों को भी कुछ पॉलिसीज़ या कुछ मतलब चीज़ों को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। साजिश देखिए, जैसे मैंने अभी कहा है कि बुरे और अच्छे दोनों लोग पाए जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो शायद वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो वो लोग मतलब मदद के लिए आ रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग से अगर हम उन्हें जज करें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कर रहे हैं। नहीं, मदद कर रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता कि वो साजिश कर रहे हैं कुछ इस तरह से। आपके हिसाब से भारत दुनिया की हेल्प, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि उन्होंने तुर्की की भी मदद की, श्रीलंका की भी मदद की, दुनिया भर के ममालिक की वो मदद करते हैं, आपके हिसाब से भारत ह्यूमैनिटी कितनी प्रमोट कर रहा है? अगर देखा जाए ओवरऑल तो मेरे अकॉर्डिंग 75 to 80% तक कहा जा सकता है, इस रैंकिंग में जा सकते हैं। लेकिन वो ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। देखें, हर इंसान को आजकल अपने फ़ायदे की भी बात देखनी पड़ती है, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वो शायद कर भी रहे हैं।
और कुछ चीज़ों में वो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जैसे मतलब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी तरफ से अपनी मतलब एफर्ट्स दिखा रहे हैं। तो उन्होंने मदद की श्रीलंका की, जब वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर आगे थे, आगे से उनको क्या मिला? उन्होंने मदद की तुर्की की, जहां जलजला आया, आगे से तुर्की ने उनको क्या दिया? अब उन्होंने बांग्लादेश की मदद की, अब बांग्लादेश ने क्या देना है? उनको हीरे का हार देना है? वो लोग तो खुद वहाँ पे मदद के लिए मतलब कह रहे हैं, तो फिर उनको रिटर्न में क्या ही दे देना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जितनी नफरतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, उसमें गलती किसकी है? कौन आग लगा रहा है? एक तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिक्स को भी मद्देनजर रखा जा सकता है। दूसरा, हम लोगों का अपना माइंड ऑफ स्टेट, मतलब हम लोग किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में नहीं लेके जाते, रैदर देन वी थिंक अबाउट नेगेटिविटी। तो उस चीज़ को थोड़ा कम करके अपनी मेंटालिटी को भी थोड़ा बेहतर करें। और उसके अलावा हमारे पॉलिटिशियंस या उनके पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि मतलब एक फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट क्रिएट करें सबके लिए और पूरी मतलब नेशनल। आप सिटीजन हो पाकिस्तान के, अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ, आप क्या समझते हो भारत को? मैं ये कहूँगी, मैंने अपना दुश्मन तो नहीं समझती, खैर। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, यही कहूँगी मैं फिलहाल तो। मैंने आप क्यों नहीं समझती? आप तो वतन के साथ गद्दारी कर रहे हो। नहीं, गद्दारी की बात नहीं। देखिए, अब मैं शायद किसी को मैं बुरी भी लगूँ यहाँ पे या अच्छी भी लगूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब इंडियन ही हैं। अच्छा, हिंदू हैं? हाँ, हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भी वहीं पे रह रहे हैं मतलब। तो इस वजह से जहाँ तक मेरा इंटरेक्शन उन लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस या कुछ इस तरह से कह सके तो नहीं हुआ। तो शायद मेरे लिए मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दुश्मन है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। आपके दोस्त हिंदू हैं, वो आपसे नफरत तो नहीं करते कि ये तो मुसलमान है, हम क्यों उससे बुलाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। वो क्या बताते हैं कि वहाँ मुसलमान पर तशद्दुद होता है या नहीं? वैसे मैंने अभी तक इस तरह से तो ऐसे मतलब इतना ओपनली नहीं पूछा, लेकिन वैसे जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ है ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन आगे इन फ्यूचर आगे पता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी उनसे बात होती है, उनका क्या परसेप्शन है हमारे बारे में? उनका परसेप्शन हमारे बारे में तो अच्छा ही है, जहाँ तक मैंने अभी तक मतलब ऑब्जर्व किया या नोट किया है। जैसा कि मैंने मतलब फ्रेंडशिप में ये मतलब समटाइम्स हम लोग फ्रेंडशिप में ये सोच किसी के मतलब फ़ायदे के लिए नहीं करते, लेकिन ऐसा आपको उनसे कुछ बेहतर सीखने को या देखने को मिलता है, तो मतलब आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं। तो ऐसा मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। उनके पास डिफेंस है, लेकिन उनके पास मतलब कि वो बचा नहीं सकते किसी को। पीछे उन्होंने पाकिस्तान के भी लोगों को बचाया था, और उसके बाद वो बाकी ममालिक की भी मदद कर रहे हैं। जैसे फ़िलिस्तीन की मदद की थी उन्होंने, इसराइल के साथ उन्होंने अपने वेपनरी सिस्टम को रोक लिया था। तो मैं ये कहूँगा कि वेल एंड गुड, वो अच्छा कर रही हैं। आपको क्या लगता है इंडिया कितनी ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहा है? बहुत ज़्यादा। वो IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा आ गया है। 1960 में हमने पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों का आंखें नहीं है, सच तुम लोग सहन नहीं कर सकते हो, सच देख नहीं पाते हो। तुम लोग झूठ को पकड़ के बैठे रहते हो, इसलिए तुम लोगों का हल ये है। श्रीलंका को मदद किए थे हम लोगों ने, तुर्की को मदद किए थे हम लोगों ने, पाकिस्तान को भी मदद किए थे हम लोगों ने। माछ पकड़ने गया था कुछ लोग पाकिस्तान का, उन लोगों को भी उद्धार करके दिया था हमारा नेवी ने, ठीक है। लेकिन उसके बदले हम लोगों को क्या मिला? थोड़ा सा इज्जत भी नहीं मिला पाकिस्तान से, तुम लोगों ने थैंक्स भी नहीं बोला। यही है पाकिस्तानियों का सच, ठीक है। लेकिन बांग्लादेशियों ने इंडियन नेवी को थैंक्स बोला है, बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने थैंक्स बोला है। पाकिस्तान के तरह नहीं है, इसीलिए हम लोग बांग्लादेश को मदद करते हैं। पाकिस्तान को भी तो मदद किए थे हम लोगों ने, क्या मिला हम लोगों को? पाकिस्तान से हम लोगों को एक ही चीज मिलता है, वो है आतंकवादी, ठीक है। तुम लोग अटैक करते रहते हो हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन हम लोग अटैक नहीं करते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। हम लोग किसी के दुश्मन नहीं है, हम लोग दोस्त है पूरा दुनिया का, इसलिए हम लोग मदद करते रहते हैं। तुम्हारा तरह नहीं है, तुम लोग क्या हो ये पूरा दुनिया को मालूम है, पूरा दुनिया को आंख से जला रहे हो तुम लोग, लेकिन हम लोग देखो वही आंख को बुझाते हैं। तुम लोग जिस देश को आंख से जलाते हो
उसी देश को हम लोग खाना दे के बचाते हैं। तुम्हारा तरह नहीं है हम लोग, ठीक है? हम लोग किसी के दुश्मन नहीं है, पूरा दुनिया का दोस्त है हम लोग। कैसे मदद करना चाहिए ये हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। यही असली पाकिस्तानी का चेहरा है, यही असली चेहरा है पाकिस्तानियों का। झूठ को लेके ही पाकिस्तान चलते हैं, और झूठ को लेके ही पाकिस्तान जिंदा है, और झूठ लेके ही पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान से अलग हुआ था, झूठ लेके ही। तुम लोग, तुम्हारा देश से लोग भगाते हो, हम लोग रहने के लिए खाना जगह देते हैं, तुम लोग भगाते हो। यही फर्क है पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का। तो दोस्तों, चलिए फिर आऊंगा नया वीडियो लेके। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए।